आशु जी आगे की सभी पहले भजन सुनते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं के द्वारा योग दर्शन सत्र से अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। अभी कुछ साधकों ने और जुड़ना है या शुरू करें? मेरे ख्याल से एक बार मैं गायत्री महामंत्र का जप कर लेता हूँ, तब तक 7:40 हो जाएंगे और आपके भजन से हम आरंभ करते हैं। इस कार्यक्रम में शिवम जी जो मधुबन के पास एक छोटे से गांव से हमारे इस कार्यक्रम की यूट्यूब पर लगातार अनवरत रिकॉर्डिंग करते रहे हैं, अभी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा। आइए गायत्री महामंत्र का एक बार मैं जप करूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। मैं निवेदन करूंगा वैदिक विद्वान आदरणीय आशु जी आर्य से एक सुंदर भजन और उसके बाद आपके द्वारा योग दर्शन सत्र है। माइक अनम्यूट। आइए सर्वप्रथम भजन के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। कुछ पंक्तियां। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी कृपा कर दो। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा। रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर शय में तुझे देखो मेरे देव यह वर दो। हर शय में तुझे देखो मेरे देव यह वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हो कर के दूर तुझसे
सदियों से भटक रहा, हो करके दूर तुझसे, सदियों से भटक रहा, नहीं पार में हो पाया, अभी भंवर में अटक रहा, नहीं पार में हो पाया, अभी भंवर में अटक रहा, हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर दो, हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर दो, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी कृपा कर दो, जीता और मरता हूँ, मर कर फिर जीता हूँ, जीता और मरता हूँ, मर कर फिर जीता हूँ, 9 मास गर्भ की जेल, जाने से मैं डरता हूँ, 9 मास गर्भ की जेल, जाने से मैं डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, कुछ और न खंजर दो, बंधन से छूट जाऊं, कुछ और न खंजर दो, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, हो जाऊं अलग जग के शोक और संतापों से, हो जाऊं जग अलग से शोक और संतापों से, कर मठ दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से, कर मठ दे बचा मुझको दुर्गुण और पापों से, गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो, गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, बस इतनी दया कर दो, बस इतनी दया कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर भजन। परमपिता परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर से यही प्रार्थना कि वह हमें सभी बंधनों से मुक्त कर मुक्ति की ओर ले चले, और मुक्ति का ही मार्ग प्रशस्त करता है योग दर्शन। हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज पानीपत से वैदिक विद्वान आदरणीय श्री आशु जी आर्य से हम योग दर्शन सत्र की कक्षा में सभी उपस्थित हुए हैं। सादर निवेदन करूंगा आज के योग दर्शन सत्र से हम सभी को लाभान्वित करने हेतु। आदरणीय श्री आशु जी, आप सभी का इस योग दर्शन की कक्षा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भ्राता भूपेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे समय दिया, मंच दिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना मूल्यवान समय निकालकर यहाँ पर आए। प्रयास करूंगा कि जितना भी थोड़ा थोड़ा ईश्वर को जानने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, अपने विचार आपके सामने रखूं। कुछ
आपको बताने समझाने के लिए कुछ अगर उपदेशात्मक वाक्य मैं यहाँ से बोलता हूँ तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। आपको समझाने के लिए, अपना विचार आपके सामने रखने के लिए, और महर्षि पतंजलि का यहाँ पर जो उन्होंने हमारे सामने मार्ग प्रस्तुत किया है उसको रखने के लिए कुछ कुछ उपदेशात्मक भी बोलना पड़ता है। तो उसके लिए मैं पहले से आप सभी से एक अनुरोध भी करता हूँ। चलिए आइए, हम पिछले पाठ में मुनि अर्पिता जी द्वारा जो हमारे प्राणायाम हैं उनके बारे में स्वाध्याय कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हमारे को मुख्य रूप से 3 प्राणायाम जो बताए गए, उसकी विधि बताई गई, देश काल और समय के बारे में बताया गया, अर्थात बाह्य, आंतरिक और स्तंभ वृत्ति। फिर उसके बाद देश काल समय, उसके बारे में बताया गया कि देश कैसे, काल कैसे और समय कैसे, कहाँ पर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितनी उसकी संख्या है, इसके बारे में बताया गया। महर्षि पतंजलि ने हम सभी के जीवन पर बहुत उपकार किया। कैसे किया? ये योग दर्शन को हम अभी जैसे भूपेंद्र जी ने बोला, मैं तो कहूँगा कि मोक्ष दर्शन ही कहते हैं। इसमें सूत्रों के माध्यम से ऋषि पतंजलि ने, और उसके बाद जो इसकी व्याख्या हमारे सामने इतने सरल रूप में रखी गई स्वामी सत्यपति महाराज जी द्वारा, इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा बिल्कुल सीधा साधा तरीके से हमको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं समझा सकता। इस योग दर्शन में पीछे हम जो सूत्र पढ़ते आए हैं उसमें भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि महर्षि पतंजलि द्वारा हमको कुछ कुछ झलक मोक्ष की दिखाई गई। अर्थात हम कोई भी कार्य बिना लाभ के नहीं करते। हमें यहाँ पर हर सूत्र में लाभ ही दिखाई दिया है, किसी भी सूत्र में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं बताई गई। हाँ, वेद विरुद्ध चलेंगे तो हानि बताई गई है। अगर ऋषि की बात मानते रहेंगे, वेद की बात मानते रहेंगे, तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं बताई गई। ये शास्त्र लाभ से भरा पड़ा है, बस ये है कि हमें कितना उसमें से लेना है, हमारा सामर्थ्य क्या है। और एक बात जानना हम सभी के लिए अति आवश्यक है कि हमारी जो क्षमता है उससे भी कहीं ज्यादा इसमें लाभ है। हम अपने आप को, जीवात्मा को अल्पज्य अल्पज्य और अल्पज्य बहुत बार कहते हैं। कभी कभी तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कि हम तो अल्पज्य हैं जी, हम सारा कुछ नहीं जान सकते। अल्पज्य तो हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि हम इतने भी अल्पज्य नहीं हैं, इतने भी नादान नहीं हैं, इतनी भी हमारी बुद्धि निम्न स्तर की नहीं है कि हम उस ईश्वर के द्वारा हमारे जो जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया गया उसको प्राप्त न कर पाए, अर्थात मोक्ष सुख को। तो मोक्ष सुख को वेदों में बताया गया और उसमें से मंत्र निकालकर उसके आधार बनाकर यह शास्त्र हमारे सामने है। तो आइए हम और लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे हम इससे और लाभ ले सकते हैं। शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने का भी मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो जो सिद्धांत, जो जो सत्य सत्य ज्ञान हमको पता चले उसको तत्काल प्रभाव से हम अपने जीवन में लागू करें। एक होता है धीरे धीरे करना, एक होता है तत्काल प्रभाव से। तत्काल प्रभाव अर्थात उसी वक्त, जैसे देश में अगर कुछ ऐसा वर्ग है जो कि
हड़ताल पर चला जाए, हम काम नहीं करेंगे, तो वहां पर एस्मा लगा दिया जाता है कि तुम लोग हड़ताल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि तुम लोग वेद विरुद्ध नहीं चल सकते, सुख को प्राप्त करना है तो वेद संबद्ध चलना पड़ेगा, वेद में जो आदेश हैं उनका पालन करना पड़ेगा। आइए इसी विचार को आगे लेते हुए अगला सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र संख्या 52 है जी, कोई बताएगा? सूत्र संख्या 52 ही है ना? जी जी, हाँ जी। 52 है, ठीक है। ततः क्षीयते प्रकाश, ये सूत्र है। एक एक क्षमा करें, मेरा फोन आ गया तभी। चलिए हम सूत्र पढ़ते हैं। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। अब इसका शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। ततः, ततः के पीछे विसर्गे हैं। ततः उस प्राणायाम के अनुष्ठान से, शीयते, शीते शब्द से हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, क्षीण होना, कम होना, हटना, क्षीण हो जाता है प्रकाश आवरण। प्रकाश आवरणम, विवेक ज्ञान का आवरण अर्थात अज्ञान। तो यहाँ पर शब्दार्थ बताया गया। ये 3 शब्द जो हैं उसको संधि विच्छेद करके हमें यहाँ पर बताया गया सूत्रार्थ। इसका अर्थ पढ़ते हैं। उस प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान का आवरण अर्थात अज्ञान क्षीण हो जाता है। सूत्र में बताया जा रहा है कि इस प्राणायाम के अनुष्ठान से, अनुष्ठान अर्थात हम जो 3 प्राणायाम यहाँ पर बताए गए उसके अनुष्ठान से हम अपने जीवन में उसको अगर आचरण में लाते हैं, तीनों प्राणायाम को आचरण में लाना, केवल 3 प्राणायामों को बड़ा आसान सा लग रहा है कि हाँ उन 3 प्राणायामों को हमने श्वास को रोका, फिर अंदर ले लिया और फिर स्तंभ वृत्ति भी कर लिया तो ये प्राणायाम है। परंतु उससे पहले की तैयारी वो भी हमको हमेशा विचार में रखनी चाहिए, अर्थात यम नियमों का पालन। तो यम नियमों का पालन जो है वो एक कंडीशन है, वो करना है तो ये जो हमारे प्राणायाम है सिद्ध होंगे। पीछे भी हमने पढ़ा था कि यम नियमों के पालन के बिना इन प्राणायाम की हम सिद्धि नहीं कर सकते। क्योंकि हमें कोई भी कार्य करना है, हमें आज योग दर्शन की कक्षा लेनी थी तो आप सबने इसकी तैयारी की, अपना एक स्थान निश्चित किया, शास्त्र को रखा, जल को रखा, कुछ और भी अपना जो सामान जो बीच में आपको उसकी आवश्यकता पड़ सकती है उसको रखा। इसी प्रकार से तीनों प्राणायाम जो हैं उसकी भी तैयारी हम करेंगे तब वो तीनों प्राणायाम होंगे। शास्त्र सामने होगा तो कक्षा लगेगी, बुद्धि में अन्य कोई विचार नहीं चलेंगे तो समझ में आएगा। एक जगह आसन लगाकर बैठेंगे तो कक्षा का लाभ होगा। तो ये सब कक्षा से संबंधित नियम है, ये सब कंडीशंस हैं। ऐसे ही तीनों प्राणायाम जो हैं वो सिद्धि करने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए, उनसे लाभ उठाने के लिए हमें एक कंडीशन दी गई। हमें बताया गया कि ये नियम क्या है कि इससे पहले जो हमारे यम नियम है वो हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में होने चाहिए, उसके पश्चात हमको इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, व्यास भाष्य भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। प्राणायाम अभ्यस्तो अस्य योगिनः क्षीयते विवेचजाना वर्णीयम कर्म यत् दाचक्षते महामोमय इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सततमावृत्य ददेवाकारे नियंकुत इति तदस्य प्रकाशावरणम
प्रकाश आवरणम कर्म संसारी निबंधनम प्राणायाम अभ्यास दुर्लभम दुर्बलम भवति प्रतिक्षणम च शीयते तथा चोक्तम तपो न परम प्राणायाम मात्र ततो विशुद्धि मलानाम दिपिक्षित ज्ञानस्ति। इनमें भी जो व्यास भाष्य है उसको पढ़कर भी यहाँ पर पता चला कि प्राणायाम अभ्यस्ततो अस्य, प्राणायाम के अभ्यास से योगी लोग शीयते विवेक ज्ञान नवर्णीयम कर्म, जो विवेक ज्ञान का आवरण है उससे क्षीण होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आगे इसकी जो हिंदी है उसको पढ़ते हैं। व्यास भाष्य अर्थ, उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। समझ तो संस्कृत में भी आ रहा है वैसे, लेकिन हम इसमें पढ़ते हैं, सभी को थोड़ा और से अच्छे से समझ आ जाएगा। प्राणायाम करने वाले इस योगी के विवेक ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म, पहले तो यहीं पर रुक जाइए, हम इसको थोड़ा सा विचार करते हैं। प्राणायाम करने वाले इस योगी के, या पहले उसको योगी बनाया गया फिर प्राणायाम करवाया गया उससे, अर्थात जब यहीं पर वही बात आ जाती है कि हम जो यम नियम हैं जब हमारे जीवन में वो आएंगे उनका हम पालन करेंगे, हमारे जीवन का स्तर उससे अच्छा बनेगा जहाँ आज हम हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि प्राणायाम करने वाले इस योगी के, ये जो योगी है के विवेक ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म, आवृत करने वाला कर्म जो वह उसके आवरण है, सत्य सत्य पर जो आवरण है, जो धूल है पाप रूपी कर्म की, जो धूल है क्षीण हो जाता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आसान सा है, इसको फिर भी थोड़ा सा खोल कर विचार करते हैं। हमारी आत्मा पर किस चीज का पर्दा है? हम कहते हैं कि अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को जाने। कौन रोकता है हमको अपने स्वरूप से जानने से? हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे, इसका मुख्य कारण है हम सत्य सत्य को नहीं जानते, सुख और दुख को नहीं जानते। अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें लाभ दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है। कर्म होता है वो दुख प्राप्त करने वाला, हानि पहुंचाने वाला। इसलिए ऐसा क्यों होता है? ऋषि ने भी कहा सही कर्म सही ज्ञान, पहला है सही ज्ञान, सही कर्म और फिर सही उपासना। पहले तो हमें सही ज्ञान हो कि हमको करना क्या है और क्या नहीं करना। उसका आधार क्या है? वेद। सब सत्य विद्या वेदों से हमको प्राप्त होती है। वेद हमें बताते हैं कि सही कर्म क्या है, सही ज्ञान क्या है। पहले वहां से हम ज्ञान पता करें, सही ज्ञान, फिर सही कर्म और फिर हमारी समाधि अर्थात उपासना। फिर हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं कि हम उपासना में उस परम पिता परमात्मा की शरण में आ सकें। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पाप रूपी कर्म हैं वो क्षीण होते हैं। जो मुख्य कारण है हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, उसका मुख्य कारण है पाप कर्मों का करना। वो क्षीण होते हैं, वो कम होते हैं। आगे बताएंगे कैसे कम होते हैं, बता दिया कम होते हैं। हमको कौन रोकेगा पाप करने से? जैसे हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, उसको कौन रोकेगा पाप करने से? तो बताएंगे कैसे रुकेंगे। जिसके संबंध में कहते हैं कि महान मोहमयी विषय रूप इंद्रजाल से प्रकाश स्वरूप बुद्धि को आवृत कर वह ही दुष्कर्म में लगता है। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। जिसके संबंध में कहा जाता है, किसके संबंध में कहा जाता है? पाप रूपी कर्म। पाप रूपी कर्म के संबंध में कहा जाता है कि महान मोहमयी विषय रूपी, मतलब महान मोहमयी विषय रूपी इंद्रजाल, ये जो पाप कर्म है ये हमें बड़ा फंसाता है। कभी हमें पता चले कि कक्षा का लिंक आया है तो हमको बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। हमारी जो निर्णय शक्ति है
वो कक्षा को छोड़कर बाकी अन्य कई कामों को हमारे सामने रख देती है कि वो भी कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये कक्षा पहले भी करी थी, अब और करके क्या करना है, सारा दिन कक्षाएं थोड़ी ना करते रहेंगे, कुछ और भी काम कर लो। ऋषि ने एक स्थान पर कहा कि मंत्र की व्याख्या जब उन्होंने की कि यह जो सत्य है वह किसके मुख से ढका हुआ है, सुनील जी? सत्य सत्य जो है चमकीले उसे रणमयन पात्रेण सत्य सापिहितम, चमकीले आवरण से ढका हुआ, आवरण से ढका हुआ है। यहाँ पर जो ऋषि कह रहे थे वो सत्य की बात कर रहे थे, और अगर उसके थोड़ा सा पैरेलल लगाए तो यहाँ आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, जो उसका हम कहते हैं कि हम आत्मा के सही स्वरूप को जाने, तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये एक सूत्र आता है, वो किससे ढका हुआ है? पाप कर्मों से। पाप कर्मों को आगे बताया उन्होंने कि कैसे पाप कर्म, कि हम इस महान मोह माया, जो इस जंजाल में हम सभी लोग फंस जाते हैं, ईश्वर तो नहीं फंसाता, हमारे ऐसे कर्म है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं। इसमें ईश्वर की कोई वो नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना तो करते रहते हैं कि हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ, तो ईश्वर तो कहता है छूटे छुटाइयो मेरी तरफ से, तो तुम मत करो ऐसे काम, दोबारा जन्म ही ना लो। उसकी तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को यहाँ पर बताया जा रहा है, उस तरीके को यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रार्थना तो हम ईश्वर से करें, साथ में हम अपना कर्म भी करें, उसमें अपना पूरा परिश्रम करें कि हमारा अगला जन्म ही ना हो। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम क्यों रुके हुए हैं, क्यों हमको आत्मा का सत्य स्वरूप पता ही नहीं चलता कि आत्मा के मुख्य गुण क्या है, उस वो क्या चाहता है, आत्मा को किस चीज की भूख है। क्या इन सब लौकिक वस्तुओं की भूख है? यहाँ इंद्रजाल अर्थात इंद्रजाल का नाम आया, क्या ये सभी सगे संबंधियों की भूख है? हमारे भाई बहन, चाचे ताए भूआ, सभी सब खुश रहने चाहिए, सब ठीक रहने चाहिए। कोई नाराज है तो क्यों नाराज है उसका पता करो, किसी से हमने ले लिया, कोई हमसे लेकर बैठा हुआ है, इन सब चीजों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इसको मोहमयी इंद्रजाल कहा गया। और भी बड़ी वस्तुएं, और भी बड़े कारण है, तो उनको थोड़ा थोड़ा हम खुद विचार करेंगे। यहाँ पर तभी आप विचार करें कि यम नियमों को क्यों पहले अपनाने को कहा गया। उसमें अपरिग्रह भी आता है, वस्तुएं बहुत ज्यादा जोड़ी हुई हैं। उपासना में धन कहाँ से हमारा मन उपासना में लगेगा? चारों तरफ हमको देखना है, सब तरफ हमने इतना फैलाव बना रखा है, उन सब का कौन देखभाल करेगा? पहले उसको जोड़ा, फिर उसकी देखभाल की। क्यों? क्योंकि मोह हो गया। यम नियमों में एक एक जो नियम है, जो यम है, वो हमारे लिए इसलिए तो आवश्यक है। वहीं पर हमको रोक दिया गया कि ज्यादा वस्तुएं मत जोड़ो, ज्यादा गाड़ियां मत जोड़ो, ज्यादा घर मत जोड़ो, ज्यादा धन भी मत जोड़ो, जोड़ो मत, कमाओ, अच्छा दान दो। धन की 3 गतियां बताई है ना, तो तीसरी गति को क्यों प्राप्त होते हो? कमाओ, दान दो, ठीक है, उसको भोगो भी। यम नियमों में एक एक नियम हमारी इस स्तर को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है, स्तर को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करता है। यहाँ पर उन्होंने बताया, जिसके संबंध में कहते हैं कि महान मोह में विषय रूपी इंद्रजाल से प्रकाश स्वरूप बुद्धि को आवृत कर वह ही दुष्कर्म में लगाता है। हमारी इंद्रियों को अपने विषय से हटाकर, अर्थात आंख का कार्य जो विषय है वो देखना तो है, अब हम कहेंगे वो हटा थोड़ी ना जी, देख तो रहा है, देख तो रहा है, देखना क्या है? हाथ का विषय कर्म करना है, क्या कर रहा है वो, क्या करना चाहिए इस हाथ से? एक व्यक्ति इस हाथ से अपनी दिनचर्या में पुण्य कर्म करता है, अर्थात दान देता है, सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, निर्बलों की सेवा करता है, किसी प्रज्ञा चक्षु को इन्हीं हाथों से उनके हाथ को पकड़कर किसी स्थान पर छोड़कर आता है, इन्हीं हाथों से गरीबों को खाना भोजन सब देता है। और दूसरा व्यक्ति इन्हीं हाथों से क्या कर रहा है? पाप कर्म कर रहा है। विषय में वो भी उसके हाथ का विषय काम करना है, इसके हाथ का विषय भी काम करना है, विषय में तो लगे हुए, लेकिन किस विषय में?
हमको अपनी इंद्रियों को किन विषयों में लगाना चाहिए। जिन विषयों के लिए इंद्रियां हमको परमपिता परमात्मा ने दी, साधन तो है और स्वतंत्रता भी है। उस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में हमने स्वयं कन्वर्ट कर लिया। हम स्वयं स्वच्छंद हो गए कि ईश्वर ने आंख दी है देखने के लिए, देखो जो देखना देखो। अभी सारी सारी रात फोन में लगे रहते हैं, फिर अंत में जाकर जब शास्त्र पढ़ने का समय आता है तो कुछ दिखता ही नहीं, फिर कुछ नहीं दिखता, फोन में सब दिखता है। जब शास्त्र पढ़ने का समय आता है तब कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि आंखें बोल जाती हैं। तो एक वो बीच में एक भजन याद आ गया कि दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो ईश्वर की तरफ से तो कोई आयु निर्धारित है ही नहीं कि 80 के बाद 50 के बाद आप मेरा नाम लो, यही आपका समय, कुछ भी नहीं ऐसा कहा गया। शुरू से लेकर अंत तक उसने तो वेदों के अनुसार चलने के लिए कहा गया। और यहाँ पर इंद्रजाल से प्रकाश स्वरूप बुद्धि को आवृत कर रही उसी दुष्कर्म में लगाता है। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश में नहीं रहती, हम जितेंद्रिय नहीं बन पाते। जितेंद्रिय नहीं बन पाते, ये जो प्राणायाम है 3, ये हमको जितेंद्रिय ही बनाते हैं। ये 3 प्राणायाम जितेंद्रिय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आपने भी प्राणायाम किए। व्यक्ति को सबसे प्यारे प्राण ही होते हैं। जब वो प्राण रोकता है और उसे पता है कि अभी नहीं लेना और नहीं लूंगा तो कहाँ जाऊंगा, जिसका सारा दिन नाम लेते वहीं चला जाऊंगा सीधा, तो प्राण हम छोड़ते हैं। फिर हमारा कोई विचार नहीं आता, घर में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, हमारे पैसे कहाँ पड़े, बस उस वक्त तो होता है कि प्राण ले लो, अंदर श्वास लें तो हमारी जान बचे। तो यहाँ पर क्या है कि तब इंद्री कहीं नहीं दौड़ती, तब हमारी इंद्रियां कहीं भी नहीं दौड़ती, कुछ विषय नहीं समझ आता उसको तो ये लगता है कि मैंने श्वास रोका हुआ है, बस इसको ले लूं वरना मेरा ही कुछ ना कुछ हानि होगी। इसलिए आवृत कर रही वह दुष्कर्म में लगाता है, हमारी जो इंद्रियां हैं वह दुष्कर्म में लगाती हैं। इस योगी के प्रकाश को आवृत करने वाला, संसार में बंधने वाला अशुभ कर्म प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल होता है। इस योगी को, अर्थात जिसने अपने जीवन में यौन नियमों को धारण किया हुआ है और वह प्राणायाम कर रहा है, 3 प्रकार के प्राणायाम को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, इस योगी के प्रकाश को आवृत करने वाला, संसार में बांधने वाला, मतलब हमारी जो आत्मा का प्रकाश है, आत्मा को सुगंधी भी कहा गया है, उस सुगंधी को अर्थात उस प्रकाश को जिस पर्दे ने ढका हुआ है, जिस धूल ने ढका हुआ है, उसको बांधा हुआ है, उस अशुभ कर्म प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल होते हैं। वह जो अशुभ कर्म हम करते हैं वो प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल होते हैं, कमजोर पड़ते हैं, क्षीण होते हैं। आज वो हमसे ज्यादा बलशाली हैं, परंतु इन प्राणायाम के माध्यम से हम ज्यादा बलशाली बनेंगे, उनको हम हरा पाएंगे, हम उनके सेवक नहीं बनेंगे। हमारी इंद्रियां हमारी सेवक बने, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और प्रतिक्षण क्षीण होता है, प्रतिक्षण क्षीण होता है, हर पल जिस जिस अनुसार जो स्तर हमारा प्राणायाम करने का रहेगा, प्रतिक्षण हमारा वह जो दोष है वह क्षीण होता है, निर्बल होता है। और उसी प्रकार कहा कि प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं, उससे मलों की शुद्धि होती है और ज्ञान की दीप्ति होती है। यहाँ पर बताया गया कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। द्वंद्वों को सहना भी तप कहा गया है। यहाँ पर जो संदर्भ चल रहा है उसके अनुसार पतंजलि ऋषि ने बताया कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं है कि हम जब प्राणायाम करते हैं हम अपनी इंद्रियों को समेट कर, एकत्रित करके, अर्थात सभी विषयों से हटाकर, अब इंद्रियों को सभी विषयों से हटाना क्या आसान है? उसके लिए आसान है जिसका अभ्यास है, उसके लिए आसान है जिसका अभ्यास है, और जिसका अभ्यास नहीं है उसकी इंद्रियां हटती हैं विषयों से? नहीं हटती, बहुत कठिन हो जाता है। आज हम किसी को ये कहें कि छोड़ दो, अगर किसी ने आपके साथ
वाचनिक रूप से ही कुछ कह दिया भला बुरा, उसको आप भूल जाओ, भूलती हैं। अर्थ का हमको जो हानि होती है उसको तो छोड़ ही दीजिए, और कुछ हमारे कुछ वस्तु का नुकसान होता है उसको भी छोड़ दीजिए। अगर किसी ने हमको कुछ कह ही दिया, जहाँ हमको मान की थी कि हमें यहाँ पर सम्मान मिलेगा, वहां पर हमको सम्मान नहीं मिला, व्यक्ति उसी में उलझा रहता है। आज हम देखते हैं अनेक अनेक संगठनों में देखते हैं, ठीक है, पदों पर बैठे लोगों को देखते हैं, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब तक हम उनके सेवक रहेंगे तब तक हम किस प्रकार से अपने ज्ञान की दीप्ति को, उस दीपक को जला पाएंगे, नहीं जला पाएंगे। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि जब हम अपनी इंद्रियों को अपने विषय से हटाते हैं तो उसमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। आज किसी गृहस्थी को अपने घर से 2, 4, 5 दिन 10 दिन कहीं जाना पड़े तो उसको देखिए कि ना तो अपनी संतान को भूलता है, ना परिवार को भूलता है। इसी प्रकार से हम सभी अपने देखें, अपने दिनचर्या में, अपने समाज में, अपने परिवारों में, हम अपनी इंद्रियों को जिस जिस विषय में वो लगी हुई है, लगाया तो हम ही ने हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंख ने ये देख लिया, हमारे हाथ ऐसा करने लग गए, हमारे कदम स्वयं उधर चलने लग गए। कहते हैं ना कि जिसका समय ऐसा आया हो तो वो उधर स्वयं चला जाता है। ऐसी ऐसी लोकोक्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पर उन सबको काट कर बताया गया है कि प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है। अर्थात प्राणायाम करते हुए हमारी इंद्रियां जब हम उसको एकत्रित कर कर, अर्थात अपने विषयों से हटाकर केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हैं, उससे बड़ा कोई तप नहीं है। और उस तप का जितना बड़ा वो तप है, उस तप का उतना ही बड़ा लाभ बताया गया, उस तप का उतना ही बड़ा लाभ। देखिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। हम अपने जीवन में देखें कि कुछ कार्य हमें करने का अभ्यास है, कुछ कार्य हमें करने का अभ्यास है, प्रयत्न भी करते हैं, छूटते नहीं है। जैसे कोई अपशब्द बोलता है, बहुत प्रयत्न करता है, नहीं छूटते। कोई चाय पीता है, नहीं है इस हमारे लिए लाभदायक नहीं है, नहीं छूटती है। और भी कुछ खान पान की वस्तु करता है, कोई मदिरा पान करता है, कोई जुआ खेलता है। कुछ तो प्रयत्न ही नहीं करते, लेकिन जो प्रयत्न करते हैं उनसे भी नहीं छूटता। क्यों? अनादिकाल से जो हमारा जीवात्मा है वह कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। आज के थोड़ी ना कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अगर मदिरा पान इस जीवन में नहीं अपनाया, उसने अपने पूरे जीवन में मदिरा को छू कर भी नहीं देखा, तो आपको क्या लगता है कि वो केवल इस जन्म की उसकी परिश्रम है? इस जन्म का परिश्रम नहीं है उसका, उसने ये पहले मेहनत कर रखी है। ऋषि के जीवन को हम देखते हैं, क्या केवल उनका ये ऐसा जीवन यही जीवन था कि उनको एक छोटे से आयु में उनको परमपिता परमात्मा की लगन लग गई, वो सत्य शिव को जानने के लिए घर छोड़कर चले गए? नहीं ना। हम कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के उनके कोई संस्कार ऐसे थे, ये शब्द हम बार बार बोलते हैं। ये शब्द इसीलिए बोलते हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने परिश्रम किया हुआ था, और कितने जन्म से कर रहे थे इसका कोई हमारे पास विधान नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि हमें वो ये बता दे कि इतने वर्ष आप ये वाली मेहनत करो और इतने जन्मों तक ये वाली मेहनत करो तो आपको ये संस्कार आपका पक्का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। हम देखते हैं कि ऋषि ने तो ये भी हमको बोला कि आप ईश्वर के मार्ग पर चलो, चलते रहो, चलते रहो। किसी ने पूछा जी मोक्ष कब मिलेगा, 100% सुख कब मिलेगा? कहते 1 जन्म, 500 जन्म, 1000 जन्म, 10,000 जन्म भी हो जाए, उसके बाद भी अगर आपको मोक्ष प्राप्त होता है तो घाटे का सौदा नहीं है। क्यों नहीं है घाटे का सौदा? क्योंकि जो मोक्ष है उसकी अवधि कितनी बड़ी है। घाटा और नफा तो हम यही देखते हैं ना कि मैंने उसको 10 रुपए दिए तो मुझे 12 तो मिले, मैंने उसको 10,000 रुपए दिए मुझे 15,000 तो मिले, ऐसे देखते हैं ना। तो 10,000 जन्म मैंने लगा दिए, उस 10,000 जन्म के बाद परमपिता परमात्मा की कृपा हुई, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। अब उसका काल कितना है?
बहुत लंबा काल है, और 10,000 वर्ष कुछ भी नहीं है उसके आगे, कितना लंबा काल है। तो इसलिए ऋषि ने बताया कि उस इतने जन्मों के बाद भी अगर हमको मोक्ष प्राप्त होता है तो घाटे का सौदा नहीं है। यहाँ पर भी ये विचार रखा गया कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं उसको कोई दुनिया की ताकत, कोई औषधि, कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं बनी आज तक, कोई तरीका नहीं बना आज तक कि उसको हम हटा दें अपने जीवन से। उसका एक केवल और केवल एक ही मार्ग है कि उसको दग्ध बीज करना पड़ेगा, और उसका उपाय यहाँ पर बता दिया गया। उसका उपाय यहाँ पर बता दिया गया, वेदों में बताया संत हमको कि उपासना, साधना, प्राणायाम हम साध सकते हैं अपने आप को। और यहाँ पर प्राणायाम की महिमा बताई गई कि प्राणायाम को सिद्ध करके हम अपनी जितेंद्रिय भी बन सकते हैं, अपनी इंद्रियों पर पूरा वश रखकर उसके स्वामी बने। ईश्वर ने उसके स्वामी हमें बनाया था, हम दास बनकर बैठ गए। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यही सबसे बड़ा लाभ है। और यही यहाँ पर बताया गया, प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं, उससे मलों की शुद्धि भी होती है और ज्ञान की दीप्ति भी होती है। 2 लाभ होते हैं। 2 लाभ एक समय में कैसे होते हैं कि अगर इस कमरे में हम बैठे हैं, यहाँ प्रकाश है, इसको अगर हम बंद कर देंगे तो जो अंधेरा है वो अपने आप अपनी जगह बना लेगा, अपने आप अपना स्थान बना लेगा, उसको आने की जरूरत नहीं है, वो तो है। अर्थात हम अपने जीवन में अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो बुरे कर्म तो स्वयं स्थान बना लेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती शराब पीने के लिए। वो तो समय उसको तो उसको पता है रिक्त स्थान है, आओ, पहले से रिक्त पड़ा है, तो वहां पर अच्छे कर्म नहीं जाएंगे तो बुरे कर्म अपना स्थान बना लेंगे। ये यहाँ पर बताया गया कि जो ज्ञान की दीप्ति है वो प्रज्वलित होगी। अभी तक वो है परंतु उसके ऊपर आवरण है पाप कर्मों का, हमारी इंद्रियों को ना वश में करने का, अपनी इंद्रियों को जिस विषय में हमको लगाना चाहिए उसमें ना लगाने की वजह से हमारी आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, जो हमने सूत्र को यहाँ पर, पिछले सूत्र को भी यहाँ पर बताया गया, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो हमारा पीछे सूत्र आता है कि अपने सूत्र, अपने स्वरूप को पहचानना इस योग दर्शन का मुख्य हमारा जो उद्देश्य है, हर सूत्र में यही बताया गया। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है। आइए उसके बाद, अभी मेरा समय पड़ा है भूपेंद्र जी। हाँ अभी 9 मिनट है, 8:30 तक है ना। यहाँ पर योग जो प्रश्न है, इस सूत्र में प्राणायाम का फल बतलाया गया। इस सूत्र में जो हमने पढ़ा कि प्राणायाम से क्या होगा, पीछे बता रहे थे कि हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं। अब बता रहे हैं कि कैसे होते हैं जी, कैसे होते हैं पाप कर्म क्षीण। तो यहाँ पर इस सूत्र में प्राणायाम का फल बताया गया है। प्राणायाम से ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण, ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण, सत्य को ढकने वाला, शुभ कर्मों को ढकने वाला आवरण, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला आवरण, लौकिकता में जाना है, व्यवहार सिद्धि करनी है या परमार्थ सिद्धि करनी है। हम दूसरी कक्षा में भी पढ़ रहे थे, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी बताया गया किस तरफ जाना है हमको। तो यहाँ पर बताया गया प्राणायाम से ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण अज्ञान क्षीण होता है। ज्ञान को आच्छादित करने वाला, ज्ञान को निर्बल बनाने वाला, दुर्बल बनाने वाला जो आवरण है, उसको अज्ञान जो है वो अज्ञान क्षीण होता है। अर्थात अभी जैसे हमने विद्युत का उदाहरण लिया कि अगर इसमें अंधेरा है तो हमें करना क्या पड़ेगा, अंधेरे को भगाने का एक ही उपाय है, लाइट जला देंगे, प्रकाश कर देंगे, अंधेरा स्वयं चला जाएगा। यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है ज्ञान क्षीण हो जाता है, उससे अशुभ संस्कार और भावी अशुभ कर्म क्षीण होते हैं। अशुभ संस्कार, अभी इससे पहले ही मैंने बताया कि जो हमारे संस्कार हैं सारा खेल उसका है। हम कुछ भी कार्य जब हमारे कर देते हैं और हमें उसमें हानि होती है तो हम एक शब्द का फटाफट उसमें इस्तेमाल कर देते हैं कि पता नहीं इसके तो संस्कार ही ऐसे हैं। ये ठीक है, संस्कार ऐसे ही हैं, बिल्कुल ठीक है, संस्कार का ही खेल है और यहाँ पर उसको ही हटाया जा रहा है। वो कैसे हटेगा,
दग्ध बीज कैसे होंगे, यही उपाय है जो यहाँ पर बताया। अशुभ संस्कार मतलब जो संस्कार हमारे भीतर हमसे पाप कर्म करवाते हैं। मेरे अंदर संस्कार है कि मैं दिन में 8 बार चाय पीऊं, ये संस्कार है मेरा। अब ये संस्कार जाएगा कैसे? परिश्रम मुझे करना पड़ेगा, उसके लाभ हानियों को जानना पड़ेगा। मुझे हानि पता चलेगी, हानि के बाद भी कई बार नहीं छोड़ता, तो वहां क्या बात आ जाती है कि हानि तो पता है तब भी नहीं छूट रहा, तो क्या है? संस्कार। अपना परिश्रम पूरा करें, उसके बाद परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने का तब हमारा हक बनता है, उससे पहले नहीं। तो इसलिए अशुभ संस्कार और भावी अशुभ कर्म क्षीण होते हैं। पिछले अशुभ संस्कार, संस्कार तो वही है जो हम पहले से लिए चले आ रहे हैं। अनादिकाल से जीवात्मा कर्मों के जो बंधन में बंधा हुआ है, वो बार बार एक ही कर्म को कर कर फिर अगले जीवन में उसका वही संस्कार बन जाता है। हम देखते हैं कई देशों में बच्चे बचपन से ही, जन्म से ही उनको मांस खिला दिया जाता है, ठीक है ना। उनको कभी कुछ ना कुछ मछली या ऐसा कुछ किसी का मांस खिला दिया जाता है, वो बस फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, उनको कोई इससे असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो गलत काम कर रहे हैं क्या, क्योंकि उनको दे दिया गया बचपन में, अब उनका संस्कार बन गया धीरे धीरे। अब वो सारी जिंदगी यही कुछ करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं है कि ये गलत चीज है अच्छी है, क्योंकि दे दी गई, उनको अच्छी थी तभी दे दी गई। माता पिता खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया एक तो वो क्षीण होते हैं जो हमारे संस्कार बने हुए हैं, और भावी मतलब भविष्य में करने वाले जो हम पाप कर्म करने का हमारा संस्कार है, हम करने जा रहे थे। अभी हमारी योजना थी कि अगले साल मैं जो पिछले साल से मैंने किसी से कुछ अर्थ ले रखा है, अगले साल उसको देने का जो मैंने वादा कर रखा है, अगले साल भी नहीं दूंगा। ले लिए दे दूंगा, जब मेरा मन होगा तब दे दूंगा, जब मेरे पास आएंगे तब मैं दे दूंगा, मुझे कौन रोक रहा है। उदाहरण के तौर पर इसी प्रकार से जो हमने योजनाएं बना रखी हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे यहाँ पर, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। जो व्यक्ति योजनाएं बनाता है, ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं बनाता, व्यक्ति पाप कर्म की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। आप देखिए संसार में पाप कर्म की कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनी। लादेन है, सद्दाम हुसैन है, और बड़े बड़े आतंकवादी, उन्होंने योजना ही तो बनाई। योजना बनाकर ही तो उन्होंने एक वायुयान को अपने अधीन करा, उसको हाईजैक करा और हजारों लोग मार दिए, बिना योजना के थोड़ी ना बन गया। तो ये कौन सा था? भावी अशुभ कर्म। जो आने वाला अशुभ कर्म हमने योजना बना रखी है, उसको भी क्षीण करता है, यहाँ पर बताया गया। प्राणायाम करने से ये क्षीण हो जाते हैं। ये कैसे क्षीण होते हैं, इसकी प्रक्रिया निम्न है। अब बताया गया भी ये कौन सा, किस प्रकार से ये क्षीण होते हैं। प्राणायाम हम करते हैं तो हमारे संस्कार, जो अशुभ संस्कार हैं और भावी अशुभ कर्म किस प्रकार से क्षीण होते हैं, इसकी प्रक्रिया आगे बताई जा रही है। हम पहले को बिंदु को पढ़ते हैं। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा की, विचार रखा कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, मन और इंद्रियों की चंचलता कैसे रुकती है। अभी यही बात हम यहाँ पर कर रहे थे। ये विचार हमने रखा कि जब हम प्राणायाम करते हैं उस वक्त सबसे जरूरी वस्तु, सबसे जरूरी हमारे लिए जो चीज है वो क्या होती है। हमने श्वास को रोक दिया, अंदर रोका, अंदर वाला प्राणायाम किया या बाहर वाला किया। अब समय बीतता जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? क्या उस वक्त हमें कुछ पता नहीं है, हमारी सारी इंद्रियां कहाँ पर लगेगी। भाई किसी प्रकार से श्वास ले ले, श्वास को अंदर ले, नहीं तो अभी शांति पाठ हो जाएगा, अर्थात हानि होगी कोई ना कोई। तो हमारी जो इंद्रिय है उसकी चंचलता कब तक रहती है? जब हमें बड़ा आसान सा काम दे दिया जाता है ना कि चलिए बैठिए, अब हम प्रवचन हो रहा है मंच पर और हमने सिर्फ सुनना है, तब थोड़ी ना हमारी इंद्रियां हमारे काबू में होती हैं। तब तो हम श्वास भी ले रहे होते हैं, फोन भी सुन रहे होते हैं, बेचारे चारे लोग बोल रहे होते हैं, इतना भारी भरकम मंत्र लेके आते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, हमारे सब सिर के ऊपर से, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ रोक नहीं रखा, कुछ अंदर नहीं लेना, कुछ बाहर नहीं छोड़ना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।
तो वहां पर तो हमारी कोई बंदिश नहीं है, ना हमारे वहां संस्कार क्षीण होते हैं, ना आने वाले भावी अशुभ कामों को हम रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम अपने श्वास को रोकेंगे। सारी इंद्रियां सब विषयों को छोड़कर भागकर हमारे पास आ जाएंगी कि भाई अभी इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है? श्वास। उस वक्त हमारा कुछ भी नहीं जाता, हमें ये पता लगता है कि फलानी फलानी जगह से आचार्य जी आए हैं, उनका प्रवचन है, आज मुझे ठीक है 4 से 4:30 सुनना है बस। वो अपना बोल रहे हैं, हम अपने फोन पे लगे हुए, वो अपना बोल रहे हैं, हम बाहर देख रहे हैं। क्या व्यवस्था है? जूते का पड़े लोगों के, इसने गलत उतार दिए, वो लंगर की तरफ चला गया, उसको कोई ध्यान नहीं है। हम सब व्यवस्थाओं की तरफ उलझ जाते हैं, हमारी इंद्रियां सब लगी हुई हैं, अपने अपने घरों में लग जाती हैं, अपनी गाड़ियां कहाँ खड़ी करी उसमें लग जाती हैं। परंतु यहाँ पर बताया गया कि प्राणायाम जब व्यक्ति करता है तो मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है। पहली बार में नहीं रुकती, अभ्यास से रुकती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, एक सूत्र है। तो अभ्यास से ही हम किसी चीज को सफल कर सकते हैं, अभ्यास से ही अपने जीवन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर बताया चंचलता रुक जाती है। उनकी चंचलता रुक जाने पर योगी स्थिर बुद्धि से उनके दोषों को जानकर उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। एकांत में बैठेंगे, उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे, उससे वार्तालाप करने का प्रयत्न करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जो हमको गुण दिखाई देते हैं वो गुण है या दोष है, वो गुण है या दोष है। वो तब पता चलेगा जब हम अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर, जिस प्रकार से हम प्रातःकालीन अमृत वेला में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, अपनी इंद्रियों को प्रयत्न करते हैं कि सभी तरफ से हटाकर उस ईश्वर के साथ कुछ वार्तालाप करने का प्रयत्न करें, तब हमको अपने गुणों और दोषों का पता चलता है। तो यहाँ पर यही बात की गई। इसको पूरा कर देता हूं अगर आपकी अनुमति हो। इस हाँ पहले जरूर जरूर कर दीजिए पूरा। उनके दोषों को दूर करने में, उनके दोषों को दूर करने से शुभ संस्कार विकसित होते हैं, अर्थात पूर्व के शुभ संस्कार उद्भुत होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि उनको दूर करने से, किनको दूर करने से? जो हमारे दोष हैं। पहले तो दोष है या नहीं इसी का पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में दोष भी है। हमें तो, हम खुद न्यायकारी हैं, जो भी घटना घटेगी प्रयत्न यही रहेगा कि सामने वाले का दोष है, मैं तो चुप करके बैठा था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सभी हमें ईश्वर ही बता सकता है कि हमारे दोष क्या हैं। क्यों? क्योंकि वह न्यायकारी है। हम अगर उसको मानते हैं, जानते हैं, उसके गुणों को जानते हैं, तो हमें पता है कि वो न्यायकारी है। जब हमें पता लग गया कि वो न्यायकारी है तो हमको गलत क्यों बताएगा? हमें सच बताएगा कि ये आप में दोष है। जब हमें दोषों का पता चलेगा तो हम उन दोषों को दूर करेंगे, और उन दोषों को दूर करने से शुभ संस्कार विकसित होंगे। अब हम ठीक रास्ते पे चलेंगे, ठीक रास्ते पे चलेंगे, अपने दोषों को छोड़कर। जो हमारे जीवन में अवगुण हैं, जो कुसंस्कार हैं, जो कुचेष्टाएं हम करते हैं, जो हम कुछ योजनाएं बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हमारे में इतना बल तो नहीं होता कि हम सामने वाले का नुकसान कर दें, लेकिन मन ही मन हम योजना बड़ी बनाते हैं। अगर मेरे को ऐसे मिल जाए, अगर मुझे अकेले में मिल जाए, मैं उसे ये बात जरूर कहूँगा। इतना सा कुछ ना कुछ ऐसी योजना हम बनाते रहेंगे कि उसने मुझे तब ये कहा था, अगर मैं तब तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अब मुझे मिल जाए तो मैं उसको ये बात जरूर बोलूँगा कि आपने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया। तो ये जो योजनाएं हैं, जो भावी योजनाएं हम बनाकर बैठते हैं, इन सब से हमको छूटना पड़ेगा। तभी वो स्थान हम रिक्त करेंगे, तभी वहां पर किसी और शुभ संस्कार का स्थान बनेगा। अर्थात पूर्व के शुभ संस्कार उद्भूत होते हैं और नवीन शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है। पूर्व के शुभ संस्कार, यहाँ पर ये है पूर्व के शुभ संस्कार जो हमारे में गुण है। ऐसा तो है नहीं कि हम सदा सदा से पाप कर्म ही करते आए हैं। आखिरकार हमको परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से मनुष्य जन्म मिला। ये प्रमाणिक है कि हमने कुछ शुभ कर्म भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पाप ही करते आए हैं, है ना। तो जो हमारे शुभ कर्म है वो उद्बुद्ध होंगे। संस्कार मतलब वो भी जो बैठे हुए हैं,
हमारे जो पाप कर्म वाले संस्कार है वो इतने हावी थे कि जो हमारे में 2 4 5 10 गुण भी हैं वो ऊपर ही नहीं उठने देते। कभी मन करता है कि चलो कुछ दान कराएं, पीछे से कोई ना कोई ऐसा संस्कार है रोक लेता है। चलो आज सत्संग में चलते हैं, चलो आज कक्षा में ये पढ़ते हैं, खुद स्वाध्याय करते हैं, रोक लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि संस्कार उद्बुद्ध होते हैं और नवीन संस्कारों की उत्पत्ति होती है, उससे अज्ञान का नाश होता है, उससे अज्ञान का नाश होता है। तो हमारा एक पहला बिंदु यहाँ पर हो पाया, जितना भी हम कर पाए। अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, तो फिर अगले बुधवार इसको लेने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि कुछ कुछ आपको बताने का जो मैंने प्रयत्न किया उसमें मैं अपना पूर्ण रूप से जो मुझे थोड़ा बहुत इस संदर्भ में पता है वो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा था। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्राणायाम के क्या लाभ हैं? योग दर्शन के सूत्र 52 का आपने बहुत सुंदर व्याख्या कर हमारा ज्ञानवर्धन और हमें प्रेरित किया, अपना अमूल्य समय दिया। सभी इस योग दर्शन के सत्र में जुड़े प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। YouTube पर भी यह आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। यदि इस मेरा एक योग दर्शन सत्र नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें यदि कोई जुड़े नहीं हो तो मेरा 9352511675 मेरा कांटेक्ट नंबर है। उस पर मैं इसमें व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको इसमें जोड़ दूंगा 9352511675। और आज के इस योग दर्शन सत्र का समापन मैं चाहूंगा हमारे आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के प्रधान आदरणीय श्री सुनील जी अरोड़ा हमारे कार्यक्रम में हैं, शांति पाठ के साथ आज के इस योग दर्शन सत्र का समापन। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। किसी की कोई चर्चा में बात करनी हो तो 2 मिनट कर सकते हैं। किसी को कोई किसी तरह का शंका समाधान हो तो आचार्य जी हमारे समक्ष हैं। लगता है सभी आपके इस आज की व्याख्यान से संतुष्ट और प्रसन्न हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। लगता है कुछ आपका माइक ऐसा भी हो सकता आवाज नहीं आई आपकी। वो माइक है, आपने बोला है, आवाज कट रही है। सब असंतुष्ट। आ रही है जी आवाज? ठीक है, अब आ रही है। भ्राता जी ने कहा कि सब संतुष्ट लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सब असंतुष्ट हो इसलिए ना बोल रहे हो। ये तो सुनील जी और सब बैठे हैं, यही बताएंगे। तो ठीक है, अभी आप सभी ऐसी बात नहीं, सही है, बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा। बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले बुधवार शाम 7:40 पर। सादर प्रणाम।